जो ये विरह के लक्षण। रहती है तब भी सुंदर साथ में दिखाई दे रहे हैं, पर यह जो मतलब कि जैसे कि माणिक बाई होगी, आनंदी सखी होगी, चंचल बाई होगी, इनमें कुछ ज्यादा ही झलकते हैं विरह के। मतलब किसी भी कोई पॉइंट मिला तो उसके एकदम पीछे कि भाई इसे खोज नहीं है ना। तो मैं मेरे ये करूँ, मेरा तो यही था आंटी। जी चलिए, बहुत अच्छा है। चलिए जब मानिक भाई जी से बोलते, मानिक भाई जी आप बताइए, अनम्यूट करिए। और महाराज जी पर कैसे प्रभाव लक्षण नजर आए। मानिक भाई जी अनम्यूट करिए आप। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब देखो विरह के लक्षण है कैसे हैं जी। जैसे कहना है, एक मिलकर पिछड़ी हो। जब हम हमें कोई चीज मिल रही ना, और वो हमें ना मिली। जैसे कि मैं एक बार, मेरे याद है कि मैं गई मुजफ्फरनगर, और मुझे वो चीज ना मिली। तो मिलने के बाद मैंने 2-3 बार प्रयास करा उस चीज का, और वो मुझे ना मिली। तो मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे कि एक जिंदा लाश की जी। जी जी। ऐसा लग रहा था कि वो छूट गया तो तेरा सब कुछ छूट गया। मेरा 15 दिन तक पेड़ा शरीर पड़ गया था बिल्कुल। मेरे घर के बच्चे भी नु कहले, मम्मी आपको क्या हो गया ना, बोल लो ना। चल मतलब मुझे एक ऐसी होगी जैसे बहुत बड़ी मुझे गम बैठ गई हो, और बस मुझे जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल नहीं रहा, उसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती। ऐसी हालत मेरी हो गई थी। तो वो एहसास मुझे आज तक नहीं हुआ जी। मैं बहुत कोशिश करी, उस टाइम हुआ था वो मुझे। और वो मन्ना जो 1-2 बार मैंने घर को पता, मुझे आज जी मैं आज तक नहीं हुआ, लेकिन मुझे वो एहसास मुझे आज तक भी नहीं रहा है कि वाकई मालिक वो भी रह तेरा हो जाना। जो हमें 2-4 दिन हुआ तो इंद्रावती ने वो 6 महीने कैसे सहन करा। जी 6 महीने का विरह जब हमारे को 2-4 दिन का नहीं हुआ, तो वो इंद्रावती सखी ने 6 महीने का कैसे विरह सहन करा। जब भी तो 6 महीने का विरह उन्होंने जो सहन करा, जो मालिक ने करवाया उन पे, जब भी तो ये वाणी उतरी थी। जी जी। तो वाकई में विरह तो एक ऐसा खजाना है परमात्मा का, वाकई में श्रृंगार है हमारा। बिल्कुल अच्छा बताया सुंदर साथ जी, अपना अपना एक्सपीरियंस बताया। आनंद सके आनंद। प्रणाम जी। ये वीरा भी सुंदर सा जी हर एक जीव के बस की नहीं है सहन करना, इसीलिए महाराज जी वजूद के अकॉर्डिंग देते हैं। इंद्रावती के जीव के अंदर वो वजूद था जो भी सहन कर गए वीरा को। आनंद सखी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही अकबर है। देखो भी रहे तो हमारी रतनबाई को हुआ। देखो वे 2 साल भी रहे, 9 साल भी, लेकिन उन्हें पता भी नहीं था। फिर भी इतना अंदर भी रहता, बाहर लिकड़ के उन्होंने दुख भी सहन करा, सुख भी मिला, हर चीज मिली, आश्रम में हर चीज मिली, सुविधा ने। लेकिन जो अंदर उनके, वो जो अंदर एक कसक थी ना, उन्हें भी नहीं पता था कि राज्य महाराज जगह में, लेकिन अंदर एक कसक थी, जैसे कि एक विरहणी, जिसे सत्य का है ना विरहणी। तो उनके अंदर जो सूरता है ना, तो उस ऐसा था, ऐसा था मेरा कोई हैर मुझे मिल नहीं रहा, बिछड़ा हुआ है। उसे अंदर दिल में कसक थी, ऐसी थी, ऐसी पीड़ा जैसे कि एक जख्म में घाव हो ना, उसमें मिट्टी मिठा मिठा दर्द हो जा। तो ऐसी मेरी रतनबाई को वो पीड़ा थी जी। और ऐसी इंद्रावती सखी को जी 9 साल का भी रहा हुआ था, कैसे गुरु के उसमें कैसे तड़फे थे, वे कैसे तड़फे थे। वे भी ऐसे ही हो गए थे। और हमारे देवचंद्र जी भी भागवत सुने थे, उन्हें इतना वो तो नहीं था, लेकिन कैसी तड़पती, जो शरीर का भी त्याग, अपने बच्चों का, परिवार का, शरीर भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। ऐसी ऐसी सखियां हैं हमारी। जैसी हमारी वे पुष्पावती सखी, इतना वहां से मिले 9 साल, जो तेने 12-12 साल तपस्या करी थी। क्योंकि एक जो दिल है ना, का दिल, उनके दिल में एक कसक थी, अनजाने में, जब पता भी नहीं राजन, लेकिन उसमें एक कसक थी, कसक, जो हमारी इंद्रतन बाई के सबके अंदर है जी। हम तो पासंग भी नहीं, किसी किसी गिनती में है ही नहीं जी। प्रणाम जी, मेरे तो भाव यही है जी। बहुत अच्छा समझी। चलिए हम जो सके
हाँ जी दीदी, अभी आप कह रहे हैं विरह तो राज्य सबको ही देते हैं, बस ये है कि हाँ किसी को कम किसी को ज्यादा। हाँ बिना विरह दीदी, हाँ बिना विरह के तो राज्य की ना पहचान होती है, और ना ही कोई राज्य के पूरे भेद समझ में आते हैं, और ना ही वाणी समझ में आती है। हाँ ये एक बात है कि जो विरह इंद्रावती को दिया वो हमें नहीं। यानी हमें तो कह रहे हैं ना, वो राई के दाने जितना दिखाए तो भी हमारी हाय तौबा हो गई लेकिन दिखा अभी भी ऐसा नहीं है, शुरू से लेकर थोड़ा थोड़ा उनको तो बहुत दिखाया। यानी हमारा वजूद वैसा नहीं है, लेकिन बिना विरह के तो नहीं मुझे लगता कोई वाणी का एक शब्द भी समझ में आता। जी। जैसे वो चुपाई भी आती है ना, जैसे विरहागत जाने रसोई, जो मिल के बिछुड़ी होए, जो मीन बिछुड़ी जल थे यागत जाने सोई। सबसे पहले पता है, अगर मैंने वाणी गाई थी ना तो यही वाली गाई थी। तो इसलिए मैं इतना तो समझती हूँ कि हाँ राज्य ने विधा ठीक है, ये देते सबको है, किसी को कम किसी को ज्यादा। बिल्कुल सही, उनके वजूद क्या कुछ है ना, हाँ इस जी हाँ जी। सभी को देते हैं, इल्म सभी को देते हैं, और विरह भी सभी को देते हैं, लेकिन उनके वजूद के अनुसार। तभी तो क्या ना कि संज में पिला दो, कांच का कुप्पा है हाँ नहीं। तो जैसा वजूद होता है उसी के अकॉर्डिंग महाराज जी उस जीव को वो देते हैं सुदर्शन जी आत्मा, जिस जीव के ऊपर आत्मा बैठी होती है। हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिएगा राधिका जी। हाँ जी। महाराज जी का मन क्यों नहीं लग रहा था जब उन्हें 9 साल हो गए थे घर पे रहते रहते? ये तो कल हो गया तब था, का है। कल हो गया था बेटा, तो इससे अगले ले लीजिए। महाराज जी ने किसे बुलाया और क्या कहा? हम्म, महाराज जी ने किसको बुलाया था यहाँ पर और फिर क्या कहा? चलिए सुनो सर जी। अनम्यूट करिए। प्रेम सिकी जी, आज आपका नेट बहुत स्लो आ रहा। आप दूसरा हैंड रेज करोगे ना तो आप ऊपर आ जाओगे, आप नीचे आ जाते हो। आपका हाथ रुका ही रहता है, जैसे आशीर्वाद दे रहे हो बस रुका ही रह जाता है, बस यही दिखता रहता है। अनम्यूट करिए, अभी भी रुका हुआ है आपका। ये मेरा ही रुक रहा है इधर से। जलमल भाई जी आप अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आंटी बुद्धिदास को बुलाया था कि भाई मेरा मन नहीं लग रहा है, ऐसे ऐसे बात है। और मतलब अगर मुझे सदगुरु महाराज जी मिल गए तो मैं आ जाऊंगा। और हाँ मतलब अगर मुझे सदगुरु महाराज जी मिले तो मैं आऊंगा, आ जाऊंगा, और नहीं मिले तो मैं वहीं प्राण दे दूंगा अपने। यही वाला तो था। जी जी। तो केवल अपने भाई को ही बुलाया था बुद्धिदास जी को, किसी और को भी बुलाया था? नहीं, अपनी मतलब उनकी पत्नी भी थी। जी बिल्कुल सही, उन्हें सबको बुला कर कहा था, बिल्कुल ठीक। जी जी। प्रणाम। जी प्रणाम। चलिए राधिका जी। महाराज जी के बच्चों का क्या नाम था? महाराज जी के बच्चों का क्या नाम था सुंदर साहब जी, कौन बताएगा? प्रणाम। प्रणाम जी। इनकी दो लड़कियों, एक तो कलावती और एक का शांति, और बेटे का नाम था सोमदत्त। प्रणाम जी, आवाज आ रही? जी आ हाँ रही है, जी, आ रही है। आ रही है। ठीक है। कलावती, दोबारा से बोलिए एक बार। हाँ जी, कलावती, शांति और सोमदत्त। जी जी। और बड़ी बेटी का क्या नाम था? जिनकी आपने फोटो भी भेजी थी एक बार, प्रवीता जी। आप म्यूट बहुत जल्दी कर रहे हो आज। कल मैं कह रही थी म्यूट रखो, तब तो नहीं कर रहे थे, आज तो बहुत जल्दी कर लेते हो। नहीं, मैं तो म्यूट ही रख रही थी बार बार। हाँ, इन वो कलावती, बड़ी लड़की का नाम बड़ी बेटी का नाम जिनकी शादी हुई। कलावती। हाँ जी, कलावती।
कलावती, और फिर 2 बच्चियां जो मर गई थी, उनके नाम कहाँ दिए हुए? फिर कलावती और शांति किसका नाम है? कलावती और शांति तो शांति मरी शायद, कलावती तो जिंदा थी। इनकी शादी 2 बच्ची मर गई ना, 2 बच्ची जो हुई, ओमदत्त और सोमदत्त 2 लड़के भी तो हैं, कितने बच्चे हैं कुल? चलिए प्रेम सखी जी एंड्रेज कदीम पर नेट से इस तरह हो गया। हाँ, ये इनसे 2 ही 3 बताए, कलावती, शांति और हाँ आज छिपी तक मत तो ये कहा था ना कि 2 बच्ची मर गई, कलावती और शांति, है ना, जी जी जी। और ओम दत्त, और फिर बाद में बड़ी लड़की को जो माँ जी छोड़ के गए थे जी, उसके नाम का तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो लड़की है जी, और 2 बेटे, क्योंकि 3 बच्चों का नाम आया था ना महाराज जी के, क्योंकि 2 लड़की तो मरी हुई बताई गई थी, कलावती और शांति, तो फिर 3 बच्चों का आया ना। वो जिस तो लड़की की शादी में आए थे महाराज जी वो लड़की थी, लेकिन कलावती और शांति नहीं था उनमें कोई सी का नाम। तो जो वो फोटो भेजा था, वो जो उनकी महाराज जी की लड़की का फोटो भेजा था, उस पर तो कलावती नाम लिख रहा है ना उनका। और अभी तक में तो मैंने आज ध्यान दिया ना कि कलावती और शांति 2 बच्ची मर चुकी थी, जी चौपाई में बोल रही हूँ, कलावती शांति 2 बच्ची, है सोम ना। हाँ दत्त आदि के जन्म में, आदि शब्द का भी यानी ओम दत्त को भी मान लीजिए, 2 बच्चे हैं ना, 2 बेटे हैं, वो तो आगे वर्णन आएगा उनका। तो कह रहे हैं बच्ची 2 मरली 2 लड़की, यानी जो बच्ची थी वे लड़की थी, वे दोनों मर गई, और बच्चे 3 साथ छोड़े, तो 3 बच्चे छोड़े, तो यानी 2 बच्चे ओमदत्त और सोमदत्त यहीं पे हो गए ना सुंदर साथ जी, और एक बड़ी बेटी, तो यानी कुल 5 बच्चे थे, जिनमें 3 बेटी और 2 बेटे। तो 2 बेटी तो जब भी गुजर गई, एक बड़ी बेटी रह गई थी, और 2 बेटे सोमदत्त और ओमदत्त, है ना, जी, आज यही था जी। है ना। तो कुछ परिता जी आप कुछ कहना चाह रहे तो अनम्यूट कीजिए, आप तो भोजन दी म्यूट हो रहा है आपका, शायद नेट की वजह से हो रहा है। नहीं, जी आज सही तो। इधर से आवाज आ रही, कहीं जागरण जुगरण हो रहा है तो इसलिए। ठीक है ठीक हाँ है। जी, तो इनकी लड़की वही है कलावती, और ये जो 2 बेटे बताए इनके, ओमदत्त और सोमदत्त, इन्हीं शायद यही इन्हीं शुद्धो 3 होंगे ये। हाँ 3 हाँ बच्चे, जी। देख ध्यान देना इसमें, हाँ जी। बच्चे कहते हैं ना, बच्चे 3 साथ छोड़े, जैसे 3 बच्चे छोड़ दिए, एक 2 सोमदत्त और ओमदत्त तो है ही है, आएगा पर्सन आगे, और एक बेटी का भी हाँ पर्सन, जी। इनकी शादी हो गई, तो 3 बच्चे छोड़े, तो यानी 2 बेटी जो बीच में हुई तो वे तभी एक्सपायर हो गई। हाँ जी, तो उनके नाम नाम एक का नाम दे दिया इसमें शांति, लेकिन दूसरी का तो नहीं नाम दिया ना, तीसरी का जो मतलब। 2 नाम दिए इसमें तो, कलावंती और शांति 2 बच्ची। हाँ तो और ये इनका भी ये दिया कि ये 2 बच्ची मर गई, हाँ हाँ हाँ, वही तो, उनके नाम नहीं लेकिन आए बड़ी लेकिन। लड़की का नाम जिसकी शादी में आए थे महाराज जी उसका नाम नहीं दिया। पुष्प कला, हाँ, उसका नाम, हाँ उनका नाम। परवीता जी आपके पास जो फोटो है महाराज जी की बेटी का, उन पर कलावती है उनका नाम? कलावती है उसमें नाम उनका, अच्छा अच्छा। कलावती। हाँ जी, हाँ जी, कलावती, वही तो मैं कह रही हूँ, मैं कहा फिर कलावती तो थी, वो उनके बाद हुई होगी, जो मैं गुजर गई होंगी पीछे, क्या पता महाराज जी के पीछे वही है कहना बस, किस तरह गुजर बसर करी होगी, किस तरह क्या हुआ होगा। जी, प्रणाम जी। जी, तो अगर कलावती है तो फिर इनके यानी 2 बच्ची है, तो फिर शांति कभी इनकी पत्नी का नाम हो, क्योंकि पत्नी का नाम भी कहीं नहीं आया। कलावती, शांति और 2 बच्ची और सोमदत्त आदि के जन्म में, यानी ऐसे तो नहीं बैठता, चलो और मंथन कर लेंगे इसमें, है ना। हाँ जी, मैंने भी आज बहुत करा जी, पर समझ में यही आता जी मेरी भी। क्योंकि कलावती शांति 2 बच्ची दे दिया ना, 2 बच्ची, पत्नी का तो नाम का मतलब ही नहीं यहाँ पर। हाँ नाम नहीं ले रखा आंटी ने, नहीं, कहा जब महाराज जी बुलाते हैं कि मैं विदाई लूं, मैं जाऊं बाहर फिर से दोबारा से, माँ भाई को बुलाते हैं और उनके साथ पत्नी को भी बुलाते हैं। मिला नहीं इनका कहीं पर, किसी की नॉलेज में आया तो बताइए सुंदर साथ जी, मिला हो तो कहीं। आंटी जो मेरी बीतक में है ना, उसमें इनके 2 लड़के 1 लड़की है, एक तो सोमदत्त ओमदत्त, तो ये लड़की 2 उनका नाम आया, और जो लड़की है उसका शायद यही है कि जो कलावती बता रही है, तो हम्म, बस 3 ही बच्चों का उसमें था। हाँ तो 3 बच्चे कहना है, 3 बच्चे छोड़े। हाँ जी, जी। बनाम लेकिन फिर बनाम क्या रहा ना कि कलावती शांति 2 बच्ची मर गई, अभी तक मतलब क्या पता 2 बच्ची का नाम कलावती हो।
नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। हम तुम्हारा नाम तात्या तो दूसरी बेटी होगी तो उनका नाम अंतर तो जरूर करेंगे। बनारसा माता की तो कहा फिर मैं कौन थी? ये तो अलग सुंदर साथी मत प्रसंग आ गया है। हाँ पर पिताजी शायद दूसरी बीता है ना, चलो कोई बात नहीं, ये सब पेंडिंग में डालेगा। 10वीं लहर में कौन सी परिक्रमा की महाराज जी ने? अब 10वीं लहर में कौन सी परिक्रमा शुरू होती है सुंदर साथ जी, बताएगी नवरंग भाई जी, आप बताइए। दूसरी परिक्रमा। दूसरी। कौन से सन में महाराज जी ने घर छोड़ा और कितने वर्ष बाद घर गए? जी जी, कितने वर्ष के बाद घर छोड़ा, हैंड रेज कीजिए सुंदर से, बोले सके जी, आप बताइए। कौन से सन में? हाँ जी महाराज जी, 1678 में तो बोली 1978। 1978 में। 1600 में पहुंच गया आंटी आप तो। 1678 में भी हुआ था सुंदर साथ जी। 1978 में। 1678 में क्या हुआ था? ये तो गोपाल मणि महाराज जी 1978 में गए थे, और जी 11 वर्ष बाद गए थे वे। 1678 हुआ था, विक्रम संवत 1678। तो मैं तो 1978 में गए थे महाराज जी। अरे इंद्रावती जी का जन्म, महाराज जी का जन्म हाँ, जन्म तो 75 में हुआ था। ये तो गोपाल मणि जी के महाराज से सुना है। देवचंद जी से रिलेटेड है। उनका अच्छा, देवचंद जी से रिलेटेड है। सार्थक मंत्र में उतरा था हमारा, 1678 में तो उतरा था ना। देव प्राणनाथ जी 3 साल हाँ हाँ जी। 1678 में हमारा तारतम मंत्र उतरा था देवचंद जी का। ज्यादा गहराई में चली गई आंटी, सारी भी तक बाहर नहीं निकल रही। जिनको तारतम दिया था ना, तो यही समय था। याद नहीं आ रहा कुछ भी। जी नहीं आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। देवचंद जी का जन्म कब हुआ था? 1638। 1638 से, तो 38 में 40 जोड़ ली, 40 साल के बाद मिला था ना दीदार उनका, हाँ जी। तो 78 बैठ जाएगा 40 वर्ष के बाद। तो भोले सखी जी वहीं ले जाना चाहती, इसलिए तो 1678 बोल रहे, याद होते हुए भी 1600 बोल रहे, और दिलवाना था ना इन्हें। 1678 में गए थे महाराज जी घर छोड़ के, वैसे 1978 में गए थे महाराज जी घर छोड़ के, हाँ 11 वर्ष हाँ बाद। जी। कितने साल के बाद, कितने साल रहे थे जुड़ में? 11 साल। जुड़ में कितने साल रहे? जी 9 साल। 9 साल रहे थे। फिर 11 क्यों बोल रहे हो? 11 कहाँ रहे थे बताओ तो। 7 साल तो जिंदगी में रहे, 2 साल बाद गए थे महाराज जी दिखा। 11 कर दिए तो साल के बाद कौन छोड़कर चले गए थे, बताइए अब हमें। 11 साल के बाद छोड़ दिया था हमें बाहर से। पहला हाँ सुंदर साथ जी बताइए, और बताओ कोई। जी क्या पूछ रहे? 11 वर्ष के बाद किसने हमें छोड़ दिया था बाहर से? अंदर से तो छोड़ नहीं सकते, बाहर से। जी श्री कृष्ण जी ने ब्रज में 11 साल 52 दिन की तो हमारे साथ लीला करी थी। तो 11 साल के बाद रूठ गए थे ना। हाँ जी हाँ जी। के बाद रूठ गए थे ना, बता ना, बाहर से तो छोड़ा था, अंदर से तो नहीं छोड़ा है ना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। राज्य इस बीच में राज्य आनंद भी देव जी। बातूनी वर्णन करें। हैं? परिक्रमा का बातूनी वर्णन करें। परिक्रमा का बातूनी क्या है? राधिका जी जी ले। एक परिक्रमा तो जी
तो ये भी तो बताओ। महाराज जी ने की थी ना। पहले तो स्थूल से की थी, फिर मन से की थी, फिर बुद्धि से की थी। यानी जब बात तीसरी परिक्रमा महाराज जी के जागृत बुद्धि आ गई थी ना अंदर, जो ज्ञान देते थे, जागृत हो गए थे महाराज जी। हाँ हाँ, हाँ जी। बिल्कुल सही। तो ये 3 परिक्रमा हो गई थी महाराज परिक्रमा का मतलब जहां से चले वहीं वापस लौट कर आए। जी। लौट गए हाँ थे, जी। हाँ जी। कितनी जगन्नाथ। परिक्रमा करी थी महाराज जी ने 3 टोटल? 3। 3 ना। 3 3। 3। 3 गोपाल मणि जी ने भी तो की थी ना 3 परिक्रमा 9 खंडों के। कहाँ की थी आज? महाराज उड़ान भर रही है। बता कहाँ की करी थी 3 परिक्रमा गोपाल मणि जी ने? 9 खंडों की। नौखंडों की, बिल्कुल सही। बढ़ते बढ़ते जा लेते हुए गोपाल मणि जी भी। जी। और हमने हरी जी हरी हो तीसरी रही। करी थी। हमने कितने परिक्रमा तीसरी किन्नर की करी थी बिल्कुल। हमने कितने परिक्रमा करी? अपनी का हमने तो जी पता ही चौथी नहीं। चल रही जी हमारी। चलिए चौथी बताइए, एक्सप्लेन करिए। जी स्थूल से भी कर ली, मन से भी कर ली, बुद्धि से भी कर ली, अब चित्त की चल रही जी। जाकर तो ये नहीं थी, चलनी तो हमारी बड़ी नहीं रही। चौथी चल रही है, लेकिन वैपरीत परम धाम से कौन सी परिक्रमा चल रही है हमारी? तीसरी। तीसरी जी। पहली। हाँ तीसरी थी। ब्रज की, हाँ, रास की, अब जागने की। जाग। फिर मैं पहुंच जाएंगे डेस्टिनेशन पे, है ना? है ना। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। महाराज जी घर से निकलकर कहाँ पहुंचे और क्यों गए, महाभाव प्रकट करे। जब निकले तो कहाँ गए? परविता सखी जी आप बताइए। परविता जी आपकी बारी नहीं है, आपका हैंड काफी देर से हो रहा है। अनम्यूट कर सकते हैं आप उधर से, शायद आज डीजे सुनने। प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, क्या बोल रहे? हमें महाराज जी जब घर से निकले तो कहाँ गए और क्यों गए। महाराज जी घर से निकले तो मैं वहां पर पहुंचे जगन्नाथपुरी में। हाँ जगन्नाथपुरी जी। हो आए थे, फिर जगन्नाथपुरी क्यों गए? जगन्नाथपुरी अपने मतलब कि हमारे कहते नहीं कि जहाँ हमारा अपमान हो, हमें वहां दोबारा जाके देखना चाहिए कि हमारे अंदर कितना अहंकार है, अपने अहंकार को समाप्त करने के लिए। जब सुगंध ले ली थी ना, तो प्रण ले लिया था कि मैं नहीं जाऊंगा, फिर दोबारा हाँ से। जी। हाँ जी। प्रेम सखी जी कुछ कह रही है आंटी। बोलिए, अनम्यूट करिए। आशीर्वाद दे मैं तो बस। हाँ, इनका हाथ ऐसे ही है, आज बस यूं ही रुका हुआ है, नेट स्लो हो रहा है, बस यूं ही रुकी रहती है ये। चलिए। प्रणाम जी। विष्णु जी जी। महाराज जी। हाँ जी बोलो आंटी। महाराज जी जैसा नेट। महाराज जी ने हमें शिक्षा दी जी, क्योंकि जी हमने ऐसा किसी से हमारी कोई बात नहीं कर जाता उस समय ज्यादा हमें जी ध्यान। तो महाराज जी ये कह रहे कि कोई ध्यान न रहता, जैसे जय जी का महाराज मतलब वर्णन आदि में कि तू मुझे देव वो बन गया पुलिस। तो फिर उन्होंने कहा था कि जल्दी खट गए, तो 3 साल की हो गई उन्होंने फिर राक्षस थे जी वे। जी। आवाज परमधाम में टकरा टकरा कह रही, कहीं कुछ सुनाई दिया कहीं नहीं। हनुमान के मंदिरों में से टकरा टकरा कर आ रही है। मैं खुद भूल भुलैया चली, विश- मैं लीव हो गई, आवाज आ रही थी ना, चली गई। विष्णु जी ने दुश्मनी की कौन सी कथा सुनाई और उनके नाम बताओ। ये तो अभी प्रेम सखी जी ने कर दिया वैसे, लेकिन और सुन लेते हैं, किसी की आवाज से याद हो तो। केल भाई जी मुझे आप तो बताइए। प्रेम सुनाई नहीं दिया आंटी, कुछ भी आवाज बहुत कट आ रही थी। केल भाई जी आप बताइए। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। जय की कथा सुनाई थी जी विष्णु भगवान ने उन्हें, क्या भाई मतलब यहाँ दुश्मनी का भाव निभाओगे या परमात्मा का दोस्त। मतलब भक्ति का भाव निभाओगे? कह लगे जी हम तो परमात्मा का भक्ति का भाव ही निभाओगे। कह लगे तो तुम्हें 7 जन्म लेने पड़ेंगे, और जो तुम दुश्मनी का भाव निभाना पड़ो
निभाओगे तो तुम्हें राक्षस की योनि मिलेगी, मतलब इसे करके आओगे तो 3 जन्म में मेरे पास वापस आ जाओगे। अथा हमें तो राक्षस की योनि दे दो, हम तो 3 ही जन्म बतेरे, हमें तो, हमें नहीं 7 जन्म चाहिए। तो हमें तो यूं ही जन्म बतेरा, हमें नहीं और चाहिए, हमें तो जब परमधाम मिले चलो। यहाँ यहाँ तो मायावती देख ली, ये हमें भी नहीं चलता जाए यार भी जगह का। बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बिल्कुल। जगन्नाथ में महाराज जी कितने दिन रहे और क्या होता था वहां? जगन्नाथपुरी में कितने दिन रहे और वहां पर क्या होता था? 1 हफ्ता रहे जी। 8 दिन। 8 दिन। 8 दिन क्या और कर? वहां के मारवाड़ के साथ सत्संग कर रहे थे। जी जी, बिल्कुल सही। महाराज जी के साथ और कौन थे और कहाँ के थे? महाराज जी के साथ महाराज जी अकेले थे, कोई और भी था साथ में? वहां तो अकेले ही थे आंटी। मैं को भाई आप बताइए, आप गर्दन हिला रहे हो, आप बताइए। महाराज जी के साथ और है थे, एक जना था महाराज जी के साथ। कौन था? जी नु तो याद नहीं मैं कौन थे, पर मैं उनके साथ साथ गए थे जगन्नाथपुरी। तो जब महाराज जी प्रसन्न वही है, जब महाराज जी खड़े हो जा भिखारी के उसमें बैठा है, आगे यही आने वाला शायद है जी। हाँ जी, मैं हैदराबाद के थे। जो चर्चा कर रहे थे जिनके साथ? मैं तो मारवाड़ी थे वहीं के। हाँ जी। जो हैदराबाद के हैदराबाद रहने वाले थे जी। गुलबर्ग में लेकर उनका आश्रम था, तो वहां पर लेकर गए, उनका नाम नहीं सुना। लेकिन जब जगन्नाथपुरी में मंदिर में गए तो तब अकेले थे या कोई साथ में भी था? जब जगन्नाथपुरी में गए जी तो तब तो महाराज जी अकेले थे, तो वहीं मिले थे ना उन्हें, हाँ, वही मिले थे। वहीं मिले थे। अच्छा सुंदर साथ जी, पहले जब जगन्नाथपुरी गए और अब के बार गए तो दोनों में क्या अंतर हुआ? अब क्या घटना घटित हुई, पहले क्या घटना घटित हुई थी जब पहली बार जगह? पहले तो ये घटना घटित हुई थी, जब महाराज जी परिक्रमा करे थे तो उनका इनके साथ दुर्व्यवहार करा था, जी मतलब कि महाराज जी के साथ। हाँ और अब जब गए तो ये महाराज जी अब गए तो अब तो ये मैं से गए अपने आप को परख करन अपने आप की। जी। महाराज जी गए ये तो भाव अभी भी ये है। अब 8 दिन तक यहाँ मारवाड़ी के साथ में चर्चा चली, सत्संग हुआ 8 दिन तक। हाँ जी, चर्चा हुई यहाँ पे। जी जी बिल्कुल ठीक है राधिका जी। तो पहले हाँ तो जी ये आंटी। मतलब, हाँ जी, पहले तो ये जगन्नाथ जी को परखण गए थे कि देखो दर्शन मिला नहीं मिलते, लेकिन अब की बार अपने आप को परखने के लिए गए कि मतलब मेरा अपमान हुआ यहाँ पे, देखो अब मुझे कैसा लगेगा यहाँ पे आके अब। तबे मारवाड़ी के साथ में चर्चा की 8 दिन तक, पहले नहीं हुई थी चर्चा, पहले केवल दर्शनों के लिए गए थे और अपने को परखने के लिए गए, है ना? तो वहां नाम नहीं सुन सकते, केवल महंत आया है कि वे महंत थे, उनके साथ में वहां तक गुलबर्ग के लिए निकल पड़ते हैं। हाँ जी। कौन सी नदी के पास रुके थे महाराज जी? जब वो, अरे पन्ना जी में पहुंच गए भाई, माने जरमन भाई जी, तिलकिला नदी पन्ना जी जोधी नदी थी ना वो, है। जोधी नदी थी जी, जोधी नदी और ईसा मूसा का संगम था जी वहां पे, वो जो दो नदियां मिली थी वहीं पर ईसा रुके मूसा कहा जी। महाराज जी, बिल्कुल सही। नदी का बातूनी वर्णन करें। नदी क्या है सुंदर सा जी? नदी के किनारे रुकना, इसका बात नहीं, कौन बताएगा सुंदर सा जी? हैंडरेज तो केवल प्रेम से क्यों पर पिताजी का है। हाँ जी, नदी नदी तो हमारे अंदर, अगर हमारा मन स्वच्छ है तो नदी है, नहीं तो फिर कीचड़ है ही हमारे अंदर, वही है बात नहीं।
तो है पर कीचड़ से, नदी कम है नाली ज्यादा है। नदी है पर कीचड़ से भरी हुई है, साफ सुथरी नहीं है। हाँ जी, नदी कम है नाले ज्यादा चल रहे हैं आंटी। हाँ हंस रहे हैं यार अपने नाले को जी देख नदी का ये, हाँ जी नदी का यही है जी कि जैसे नदी का जल है जिसमें पवित्र हो रहे, तो हमारे लिए नदी क्या है, जमुना जी क्या है, तो हमारे लिए तो ब्रह्म ज्ञान ही है ना जमुना जी। और यहाँ इसे नदी का रूप दे दिया क्योंकि इन्हें पता नहीं। और हम्म हमारी नदी तो जैसे किलकिला नदी भी कहा, मतलब जो हमारी पन्ना जी में है, तो उसका जल पहले कैसे विषैला था, और जब सतगुरु महाराज जी आए तो कितना निर्मल हो गया। तो ऐसे ही हमारे अंदर की नदी का भी तो जल विषैला था, तो सहज राज जी महाराज जी सही करने लग रहे जी, जो पीने लायक होगा तो जी पिएगा कौन, इस जल को कौन पिएगा, ये जीव। तो ये अखंड बहिष्ठ में पहुंच जाएगा जी, जब ये इसमें स्नान करेगा, इसे ग्रहण करेगा ब्रह्म ज्ञान को, तो हमारे अंदर की नदी बन जाएगी जी। जी जो दो नदियों नदी का से संगम आंटी, बताया जी, तो ये हमारे राज जी महाराज जी हैं जी, देवचंद जी और प्राणनाथ जी। तो जो इनकी शरण में आवेगा तो इस ज्ञान में नहावेगा ही। नहाएगा ना, बोलो नहा कर ही लेकिन इन्हें, हाँ जी, लेकिन इन्हें पता तो नहीं जी, नारे नाम तक भी नहीं जानते। जैसे दो पर्वतों का वर्णन भी आया, सफवा और मरवा, वो तो हम्म हमारा मानिक पहाड़ और पुखराज पहाड़ है, लेकिन इन्हें पता तो नहीं। तो किसे पता चला, सतगुरु महाराज जी की शरण में आकर ब्रह्मात्माओं को पता चला जी। नहीं हम भी पहले ऐसे ही थे जी, जिसका जो हमें खजाना, कुछ नहीं पता। बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो ओर ये चलिए। नदी भी हमारे अंदर ही है जी, एक बाहर की नदी, एक हमारे अंदर की नदी। तो कुरान में तारतम वाणी को क्या कहा है? कुरान में तारतम वाणी को क्या कहा है? ये तारतम वाणी मार्फत। हाँ जी, दोबारा रिपीट करिए प्रश्न। कुरान में तारतम वाणी को क्या कहा है? चलिए समझते हैं। जी जी कलमा कहाँ? बताइए, जरमन भाई जी बोल रहे हैं कुछ। आंटी शायद कयामतनामा या मार्फतनामा कहा है, पक्का नहीं पता मुझे। चलिए कोई बात नहीं। मार्फत, हाँ जी मार्फत कलमा कहाँ करते हैं? चलिए परविता जी। कलमा तो निनाम, कलमा तो जी जम्बूर। ओहो, ये तो हो ही गए कुरान। कुरान कुरान को तो रास को कहा गया, कुरान लिखा है। इंजील। नहीं नहीं नहीं, इंजील को इंजील, हाँ तोरेत जम्बूर तो ही है ना। इंजील, तौरेत, जंबूर। जंबूर वो शायद जम्बूड़, वो जम, क्या जम्बूड़ कहते हैं क्या, जम्बूर हाँ जम्बूर जी। ओम प्रकाश, जो प्रकाश। हाँ। और राधिका जी तुम बताओ किधर क्या लिखा तुमने। आंटी मैंने तो आपकी उसमें वीडियो में सुना था कि आप इसे किसी नदी का नाम दे रहे थे। अच्छा अच्छा, केन नदी, वो नील नदी। हाँ जी, नील नदी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नील नदी। कह रहे ना, हारून फैरून की सेना ने नील नदी को पार किया और हारून की हाँ, उनकी उसमें डूब गई। वही। हाँ, हाँ, वही आंटी। नदी ठीक है ठीक है। वैसे जम्बूर भी कहा गया है, जैसे ही बताया उन्होंने, प्रकाश ग्रंथ को जम्बूर भी कहा गया है गुजराती उसमें पुराण की भाषा। लेकिन अच्छा, ये एक ग्रंथ को हो गया, एक भाग को, लेकिन अगर नील नदी कहे तो पूरी 14 के 14 भागों को कहा गया है। नदी से हाँ संबंध जी, बताया ना, ठीक बताया। हाँ जी। महाराज जी कितने समय सोते थे? कितना समय सोते थे? सोने में कितना लगाते थे? 6 घंटे, 8 घंटे? आधा घंटा। 6 घंटे की नहीं? आधा घंटा ऐसे। 24 घंटे में आधा घंटा। और बाकी में क्या करते थे हाँ केलबाई? जी। केलबाई जी और क्या करते थे बाकी में जी आश्रम की सेवा और मंथन अपनी मतलब उसका गीता का पाठ, मतलब ये सब कुछ करते थे। यहाँ शेरपुर आश्रम में? शेरपुर आश्रम में कहाँ बता रहे हो?
और वरना कौन सा मेहनत जी। महंत जी के वहां से बता रही थी मैं तो जी। गोलबर्ग में बिल्कुल से जो मैथ जी लेकर गए थे ना, उनके आश्रम उन्होंने देखभाल करने के लिए दिए थे ना। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। मैं देख रही थी कि कभी शेरपुर आश्रम में ध्यान हो, इसलिए मैंने तुमको है ना। नहीं जी, नहीं। चलिए सुंदर साहब, आश्रम में महाराज जी को कितना समय हो गया था? कितने समय तक सेवा की यहाँ आश्रम में महाराज जी ने? 2.5 साल। 2.5 साल जी। 2.5 साल। 2.5 साल। 2.5 साल क्यों नहीं बता दिया? 2 की पूरी आवाज आ गई, 1 की आधी रही। 3 सेकंड में मैंने पूरा कर दिया। 2.5 साल। सुनो रे सच्चे बंजारे, इस चौपाई के भाव प्रकट करे, किस पर आधारित है बातों वर्णन करे। नौरे सत के बंजारो, ये कहाँ पर? पहले कहाँ पर? सुनो रे सत के बंजारे। ये प्रकरण जी चिंतामणि के वहां उतरा था ना, कहाँ पर था? स्थान कौन चिंतामणि जी के लिए उतरा था ना। सा? स्थान कौन सा था? सुन ले कुछ, चिंतामणि। खट्टा नगर। हाँ जी, जी बिल्कुल। हाँ ठट्टा नगर। ठट्टा नगर में तो चिंतामणि जी उन पर ही उतरा था, है ना। बंजारे